आपका पिता आपकी बातें सुनने के लिए वेट करता है। You know, every day your father is waiting to listen to you. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you will understand what I said? So पास्टर प्रार्थना कौन सी वाली करें? So pastor, which kind of prayer we should do? मतलब कितने देर करें? For how long we should do? कितने घंटे करें? For how many hours we should do? मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु के जैसे होल नाइट प्रेयर करो। You know, I wanted to tell you, you should pray like Jesus for the यीशु whole के जैसे night. सुबह सुबह प्रेयर You करो। need to pray like Jesus early in the morning. यीशु के जैसे रात में प्रेयर You करो। need to pray like Jesus the whole night. मगर मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। But then I wanted to tell you one more good way. आप इसे सुनेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। If you listen this is very important for you. बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, In Bible it is written in one place. बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, pray without ceasing, बिना रुके प्रार्थना करो। And it is written in the Bible that you need to pray without ceasing, ceasing. बिना रुके प्रार्थना करो। You need to pray without ceasing. अब इधर मेरी बहुत ध्यान से You सुनिएगा। need to listen carefully now. जब आप इस वर्ड को जब आप समझते You हैं, know, when you'll understand this particular word, पहला थिस्सलुनीकियों and 1 Thessalonians उसका 5वां अध्याय की 17वीं आयत को निकालिए। and 5th chapter 17th verse. ये बहुत छोटी सी आयत है, This is a very small verse. सब लोग निकाल लीजिए जल्दी से, जल्दी से जल्दी से। सब लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और जोर से, और जोर से, और जोर से, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और जोर से। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब आप इसके ग्रीक मीनिंग में जाते हैं, थोड़ा सा अजीब सा नाम है मगर मैं तभी भी लेने की कोशिश करता हूं। उसकी स्पेलिंग बता देता हूं मैं, ADIALEIPTOS। अब मैं जैसा बोल पाऊंगा पता नहीं, जो भी AD आलिया पिटोस, जो भी है, एक बहुत कठिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड। It's a difficult word in Greek. और उसका मीनिंग है It means, बिना रुके प्रार्थना करना। you know, to pray ceasingly. Pray without ceasing। Pray without ceasing. सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए। Look at me. अब बाइबल में लिखा हुआ है कि बिना रुके प्रार्थना करो। You know, in Bible it is written that you need to pray without ceasing. अब जब आप इसको नॉर्मल भाषा में समझेंगे, You know, when you will understand in a normal or simple language, अगर कोई यहाँ पर गाना गा रहा है, if someone is singing song here, या एलेक्स जो है कीबोर्ड बजा रहा है, and if brother Alex is playing keyboard, मैं कहूंगा कि बिना रुके कीबोर्ड बजाते you know, रहो। I'll tell him without ceasing you need to play keyboard. इसका मतलब यह है वो कीबोर्ड बजा रहा है, उसको रुकना नहीं है। You know, he need to play. It means that he need to play keyboard without ceasing. आप सुन रहे हैं मेरी बात? Are you listening, church? अरे हाँ या ना? Yes or no? सो जब मैं कहूंगा कि बिना रुके कीबोर्ड बजाओ, You know, when I'll tell without ceasing you need to play keyboard, तो इसका मतलब ये उसको रुकना नहीं है जब तक मैं नहीं कहूं। it means that he needs to keep on playing keyboard unless I ask him to stop. और बाइबल कहती है बिना रुके प्रार्थना करो। And in Bible it is written you need to pray without ceasing. But how it is possible? और ये कैसे संभव है? पास्टर मैं 1 घंटे प्रेयर कर सकता हूँ, Pastor, I can pray for 1 hour. मैं 2 घंटे प्रेयर कर I can सकता pray हूँ, for 2 hours. मैं बहुत ही ज्यादा धार्मिक हुआ तो मैं 4 घंटे प्रेयर कर And if सकता I'm a हूँ, righteous person, I can pray for 4 hours. मगर मैं बिना रुके प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ? But how can I pray without ceasing, Pastor? जब आप इसके ओरिजिनल मीनिंग में जाते You know, हैं, when you'll go to the original meaning, इसका मतलब ये है creating an atmosphere of prayer all the time। it means that वो प्रार्थना का वातावरण उस जगह पे create करना. अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, Listen it carefully. जब आप इस बाइबल वर्ड्स को पढ़ते हैं, You know, when you'll read this Bible verse, नहीं आप सुन नहीं रहे, you're not listening. आप ऐसे नहीं सुन रहे जैसे आपको सुनना चाहिए। You're not listening in the way where you want to listen it. अगर आप प्रार्थनाओं को हल्के में ले रहे हैं, If you're taking prayers lightly, मुझे आपसे कहने दीजिए 2025 तक जैसा चला है वैसा ही चलता now रहेगा। let me tell you, the way it was going on till 2025, it will go the same in the मगर next यदि year. आपने 2026 में प्रार्थना को सीरियसली ले लिया, But then in coming 2026, if you're taking prayer आप seriously, अपने जीवन में कभी भी वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप 2025 तक थे। you will not remain the same the way you were in 2025. मुझे आपके बारे में नहीं पता है, मगर मैं जैसा आज हूँ मैं कल वैसे नहीं रहना चाहता हूँ। मैं हर दिन हर मोमेंट आत्मिक जीवन में अपग्रेड होना चाहता हूँ। I don't know about you, but for me, I want to keep on upgrading myself in spiritual life. तो बाइबल कहती है कि बिना रुके प्रार्थना करो। So Bible says you need to pray without ceasing. प्रभु मैं 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना कर सकता हूँ, मगर मैं बिना रुके प्रार्थना कैसे करूँ? You know, God, I can pray for 1 hour, 2 hours, 3 hours, but how can I pray without ceasing? तो ये बाइबल वर्ड्स का मतलब क्या है पता है? So this particular Bible verse means, इसका मीनिंग है it means maintain a
constant attitude of prayer. और एक प्रार्थना का एक समय, एक कंटिन्यूस समय को आप निर्धारित करें. मैं फिर से कह रहा हूं, maintain a constant attitude of prayer. There should be, प्रार्थना का एक निर्धारित समय मेंटेन प्रार्थना करें. का मुझे ऐसे कहने दीजिए, प्रार्थना में लगातार बने रहना. You know, to remain constant in your prayer. सो मैं प्रार्थना में कैसे बना रह सकता So हूं? how can I remain in my prayers? मैं प्रार्थनाओं में हर समय कैसे बने रह सकता हूं? How can I remain constantly in prayers for all the time? मैं क्या करता हूं बताएं? You know, what should I do? सब लोग इधर देखिए. Look at me, church. मैं हर मोमेंट में वो प्रार्थना के एटमॉस्फेयर में बने रहने की प्रैक्टिस करता हूं. You know, every moment I want to remain in that prayer atmosphere. सो मैं कैसे करूंगा? So how should I do it? मैं सुबह उठा. I wake up in the morning. मैं आज की बात बता दूं. आज मैं सुबह उठा. I'm talking today's day. और मैं जब सुबह उठा, And when I wake up in the मैंने morning उठते सी प्रेयर करी. and I prayed, मगर मैं प्रेयर कितने देर करूंगा? and for how long I'll pray? मैं आधा घंटा 1 घंटा प्रेयर करूंगा. I can pray for half an hour, 1 hour. सो उसके बाद मैं प्रेयर के एटमॉस्फेयर में कैसे रहूंगा? And then how can I remain in that prayerful मैंने atmosphere? आराधना के गीत लगा लिए. Then I kept in that worship songs. देन फिर 1 घंटे के बाद मैं वॉक पर गया. And after 1 hour, I went for a walk. मैंने वो हेडफोन्स लगाए और मैं वर्ड सुनता रहा. And I kept a headphone in my ears and I keep on listening the words. मैं 1 घंटे वर्ड सुनता रहा. I listened 1 hour for words. मैं बाइबल पढ़ने बैठा. And then I kept reading Bible. और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, And when I was reading मैं Bible, प्रभु से बात कर रहा था. and then God was speaking to me. इवन जब आप नहा रहे हैं, Even when you're taking bath, आप नहाते समय भी उस एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं. even while taking bath, you can remain in that atmosphere. आप हर समय पूछ सकते हैं. You can ask. आप हर समय बात कर सकते You हैं. can talk to Him. आप कहीं जा रहे हैं, If you're going somewhere, आप प्रभु से बात करते हुए जा you रहे हैं. can you are talking to God आप and कुछ कर रहे हैं, you're doing something. प्रभु से पूछ कर रहे हैं. You are asking God and doing आप something. जो कुछ कर रहे हैं, And whatever you are doing, आप वो एटमॉस्फेयर को लूज नहीं होने दे रहे हैं. you are not losing that particular atmosphere. पता है, प्रार्थनाओं का सिर्फ ये मीनिंग नहीं है कि बैठ के प्रार्थना करो. You know, doing prayer doesn't mean that you need to sit and pray. और प्रार्थना का ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके प्रार्थना करो. You know, also prayer doesn't mean you should close your eyes and pray. मैंने कई बार इस बात को बताया, मगर आपको फिर से बता दूं. Now I've told many times, but I'll tell you once again. एक दिन मैं अपने घर से निकला, मैं कार चला रहा था. One day I left my house. I was driving a car. और एक व्यक्ति मेरे साथ, एक मसीह व्यक्ति मेरे साथ बैठा हुआ था, अपने चर्च का नहीं था. One Christian person who was sitting beside me. He was not a church और हम member. लोग जब जा रहे थे तो मुझे सडनली, मैं जब भी कार में बैठता हूँ तो मैं एक बार प्रेयर करता हूँ, या फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति प्रेयर करता है. You know, whenever I go in my car, I always pray, or my family members will pray. तो हम लोग थोड़ा सा एक 100-200 मीटर की दूरी पर चले गए. And we just drive for 200 meters. और मुझे याद है, प्रार्थना की नहीं. And then I remembered I didn't pray. मैंने बाजू वाले ब्रदर से बोला, आइए हम प्रार्थना करेंगे. And then I told my neighbor person, let us pray. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों के पास आते हैं. I stopped the car and I started praying. No, I never stopped. Oh, okay, sorry. I was keep on driving and I was praying. मैं अपने गियरों को बदल रहा था. I was keep on changing my gears. मैं स्टीयरिंग घुमा रहा था. I was moving the steering. सामने कोई जानवर आया, मैं हॉर्न बजा रहा था, बैं बैं बैं. And if there is someone in front of the vehicle, I was pressing और साथ में horn. प्रेयर कर रहा था, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ हैं. And along with that, I was praying that God, I give you thanks that you're along with मैं me. बिलीव करता हूँ आपके एंजल्स मेरे साथ हैं. And I believe that your angels are along with me. प्रभु जब हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहना. You know, God, when I'm going somewhere, you should remain with us. और मैं स्टीयरिंग घुमा रहा था, And when I was moving steering, गियर लगा रहा था, and when I was placing gears, हॉर्न बजा रहा था. and when I was pressing horn, जो बाजू वाला बंदा था ना, वो ऐसा देखा, the person who was sitting beside me, he was shocked. उसने ऐसा देखा मुझे कि मैं सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान हूँ. And the way he was looking at me, it seems like I am a biggest sinner in this world. मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? And I asked him, what happened? उसने कहा, आप पास्टर हैं ना? And he asked me a question, are you a pastor? मैं बोला, हाँ 12 साल से. And I said, yes, since 12 years. नहीं कोई चर्च वर्च बनाई कि नहीं? And then he asked me whether you built a church. हाँ बैठ के बता देंगे कितने हैं. And I said, yes, come, we'll sit and we'll discuss about it. आप आंखें खोल के प्रार्थना कर रहे थे. And you were praying while opening your eyes. बहुत गलत काम किया आपने. And this is a big mistake you've done. आप आंखें खोल के प्रार्थना करी. How can you pray while opening your eyes? उसको पता नहीं था पास्टर से पंगा लिया है. And he didn't know that he is talking to a pastor.
मैंने देखकर बोला, मतलब बाइबल में एक भी जगह बता दे कि बाइबल में आंख बंद करके प्रार्थना करी। And I asked him a question. If you can tell me anywhere in the Bible where it's written that कहाँ you need to लिखा है pray कि while, आंखें बंद करके प्रार्थना करना where है? it is written that you need to pray while close your eyes. अरे यीशु ने से भी आसमान की ओर देखकर कहा, You know, even Jesus Christ prayed while looking at the, रोटी in the उठाई और sky. धन्यवाद देकर कहा, And he took the bread and said, "Thank you, Lord." हालेलुया। Hallelujah. What it means? इसका मतलब क्या है? आप आंख बंद करके भी प्रार्थना कर सकते हो, आंख खुली करके भी प्रार्थना कर You सकते can हो, pray while closing your eyes and by open eyes. कार रोक के भी प्रार्थना कर सकते हो, कार चलाते भी प्रार्थना कर सकते हो। You can pray while stopping your car, also while driving. आप मेरी बात समझ रहे Do चर्च? you understand what I mean? पता है वो एक एटमॉस्फेयर में बने रहना, You know, to remain in that particular atmosphere, वो एटमॉस्फेयर को ब्रेक नहीं होने देना, I should not break that atmosphere. वो एटमॉस्फेयर को अपने घर में बनाकर रखना। You know, to remain, to keep that atmosphere in your house. आपको पता है जब आपके घर में एक चिड़चिड़ का माहौल है, You know, when there is an irritating atmosphere in your house, सब लोग घर में एकदम कुड़कुड़ा रहे हैं, मर कर रहे हैं, and everybody in your house is murmuring, आप इस बात को देखेंगे कि प्रभु के प्रेजेंस को आप नहीं फील करेंगे। you know, you will definitely feel that there is no presence of God. आपको तुरंत क्या करना है बताएं? You know what you have to do suddenly? You need to change the atmosphere of your house. आपको अपने घर का वातावरण बदलना होगा. How can you change it? हाँ, कैसे आप बदलेंगे? आपको पता है तुरंत वो प्रार्थना के माहौल को बनाना है, You need to keep that prayerful. तुरंत वो आराधना के माहौल को बनाना है। You need to make that worship time. आपको पता है आप जितना ज्यादा प्रार्थना के एटमॉस्फेयर में रहेंगे, The more you will remain in a prayerful atmosphere, आपके घर में उतने कम झगड़े होंगे। the lesser fights you will see in your आप house. जितने ज्यादा प्रार्थना के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखेंगे, And the more you will maintain the fightful atmosphere in your life, आप उतना ज्यादा प्रभु के शांति को अपने घर में देखेंगे। when you will maintain the prayerful life, you will see more peace of God in your home.